Hello students, myself Mrs. Rajni Bhatia. Today we are starting chapter number 9, Understanding Elementary Shapes for class 6th. इसमें students आपको ज़्यादा अपने ज्योमेट्री बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें से आपको रूलर चाहिए, पेंसिल, रेजर एंड प्रोटेक्टर, ये सारी चीज़ें आपको चाहिए. फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 का, मेजर द लाइन सेगमेंट यूजिंग ए रूलर एंड अ डिवाइडर. डिवाइडर तो आप यूज़ नहीं करेंगे, यू हैव टू मेक द यूज़ ऑफ रूलर. Measure the line segment. Line segment first is given PQ. You have to measure its length. This is the scale with which you can measure the length of a given line. आप इस स्केल को पढ़ने का पहले मेथड देख लीजिए. देखिए यहाँ पे ये खाली ब्लैंक स्पेस है. आपने ये ब्लैंक स्पेस से इसको मेजर करना शुरू नहीं करना. ये जो बड़ी वाली लाइन है जहाँ ये ज़ीरो लिखा है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे. तो देखिए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं. आप इस ज़ीरो को P पॉइंट पे सेट कीजिए और देखिए Q पॉइंट कहाँ जा रहा है. लुक एट दिस, दिस इज़ 4 एंड आफ्टर दैट ये स्मॉल स्मॉल छोटी छोटी लाइंस हैं. कई स्केल्स पे इनके नीचे भी लिखा होता है छोटा छोटा 1 2 3 4. मैं आपको दिखाती हूँ. देखिए ये ज़ीरो, देन दिस इज़ small 1 2 3 4 5 written and then after that this is 1. ये सेंटीमीटर्स हैं और ये जो बीच में हैं छोटे छोटे, these are the millimeters. तो हम इसको मेजर करते हैं. PQ की लेंथ आ रही है, देखिए ये 4 तक पूरा एंड आफ्टर दैट 1 2 एंड 3. तो PQ इज इक्वल टू 4.3. डोंट गो फॉर द प्रीवियस आंसर्स. जो एक्सरसाइज के लास्ट में आंसर्स दिए होते हैं आप उनको मत देखिए. आप स्केल लीजिए और खुद से मेजर कीजिए, क्योंकि जब भी बुक में आप लाइन गिवन है, आप अपनी लाइन, उस लाइन को आप अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करेंगे तो बहुत डिफरेंस आएगा. जितनी एग्जाम में अगर आपको जितनी लाइन गिवन आती है आपने उसको मेजर करना है. नेक्स्ट इज दिस इज CD और DC, किसी भी वे में आप इसको नेम कर सकते हैं. This is 3.1 2 3 4. This is 3.4. CD is equal to 3.4 centimeter. After that this is XY. बस इसी तरह से आपने इनको मेजर करना है. Here it is 0 से देखिए स्टार्ट करके हम यहाँ जा रहे हैं. ये 2 पूरा है. After that it is up to the 5. So this is XY is equal to 2.5 centimeter. After that AB. Look at AB. It is 5 तो पूरे आ रहे हैं, 5 सेंटीमीटर. उसके आगे देखिए दिस इज 1 2 3 4. दिस इज AB इज इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर. आफ्टर दैट दिस इज LM 4. दिस इज 0.5 6 एंड 7. LM इज इक्वल टू 4.7 सेंटीमीटर. हेयर इट इज. आप खुद से मेजर कीजिए और इसका जो भी वैल्यू आती है उसको नोट डाउन कीजिए. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर द लाइन सेगमेंट्स इन द गिवन फिगर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. आपको ये कुछ लाइन सेगमेंट्स दी हैं, एक क्वाड्रिलेटरल दिया है जो कि लाइन सेगमेंट से बना है. आपने इनकी लाइंस को मेजर करना है और बताना है कि यहाँ हम कौन सा साइन डालेंगे, यानी कि ग्रेटर है, इक्वल है या लेस है. तो कई लाइन सेगमेंट्स को तो आप देख के भी अंदाज़ा कर सकते हैं. उनका देखने से ही लेंथ का पता चल जाएगा कि ये लेंथ स्मॉल है कि ग्रेटर है. फर्स्ट वन इज AB. आप देखिए दिस इज A, दिस इज B. To make it clear, I am writing it again, A, B, C and D. So here it is AB dash AB. अब AB जो है वो AB के क्या होगी, हर लाइन अपने इक्वल होती है, तो AB is equal to AB. Any figure is equal to the same figure. CD AC. ये देखिए ये this is CD and this is AC. अब स्टूडेंट्स आपको मेजर करने की ज़रूरत है. यहाँ आप देखिए, आप देख के ही अंदाज़ा लगा रहे हैं कि CD जो है वो स्मॉलर लेंथ की है और AC जो है वो ग्रेटर लेंथ है. तो CD इज लेस देन AC. सिंबल्स भी हैं, ये इक्वल टू का सिंबल है, दिस इज लेस देन सिंबल एंड दिस इज ग्रेटर देन. अब देखिए कई स्टूडेंट्स को ना इन दो में बड़ी कंफ्यूजन होती है कि मैम लेस वाला कौन सा है और ग्रेटर वाला कौन सा है, हमें तो पता ही नहीं चलता. देखिए लेस वर्ड कहाँ से स्टार्ट होता है, L से. LESS लेस, फर्स्ट लेटर इज L. तो L को ही हम थोड़ा सा तिरछा करके लिख देंगे, थोड़ा सा टेढ़ा करके, तो ये लेस देन का सिंबल बन जाता है. ग्रेटर कहाँ से स्टार्ट होता है, G से. सो इट इज G. G इज रिटन लाइक दिस. फोकस एट दिस पोर्शन.
ओनली दिस पोर्शन, इसी पोर्शन को ऐसे जी से हमने ये निकाल के बना देंगे। तो इस तरह से आप लेस और ग्रेटर को याद रख सकते हैं। एक लेस याद रख लीजिए, उसका ऑपोजिट जो होगा वो ग्रेटर ही होगा। नेक्स्ट इज ए सी एंड ए डी। ए डी स्मॉल, ए सी इज ऑब्वियसली ऑफ ग्रेट लेंथ, तो ए सी इज ग्रेटर देन, या ये वाला सिंपल बी सी, हेयर इट इज बी सी एंड ए सी। आप देखिए, देख के ही पता चल रहा है। अगर आप कहीं कंफ्यूज्ड भी हैं तो यू कैन यूज दिस स्केल ऑल्सो, मेजर कर लीजिए। सी डी इज सी बी या बी सी इज रफली 3.2 एंड ए सी इज 4.9, सो ए सी ग्रेटर है तो बी सी इज लेस देन ए सी। बी डी, here it is BD and CD. BD greater है और CD छोटी है, so here it is. Question number 3, draw any line segment AB. आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे AB. Take any point C between A and B. AB एक लाइन ड्रॉ करके उसके बीच में कहीं भी, जरूरी नहीं है सेंटर में, आप कहीं पे भी C पॉइंट ले सकते हैं। Measure the length of AB, BC and AC. तो आपने ये रिजल्ट उसके बाद प्रूव करना है। So I'm doing this for you. Look at this. मैंने एक लाइन ड्रॉ की, कोई भी लेंथ की आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए। स्केल रखिए इस तरह से, सिंपली आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए विदाउट मेजरिंग। इसके बीच में कहीं भी आप सी पॉइंट लगा लीजिए। लेट इट बी हेयर। आप देख रहे हैं ये सेंटर में नहीं है, ज़रूरी नहीं कि आप सेंटर में ले, आप इधर कहीं पे भी किसी भी पोजीशन पे आप इसको ले सकते हैं। आप मेजर कीजिए, ए बी को मेजर करो। ए बी जो आपने ड्रॉ की थी वो कितनी थी? मेरी 7 सेंटीमीटर है, आपकी कुछ और भी आ सकती है, जितनी आपने ड्रॉ की है उतनी। नाउ बी सी या सी बी एक ही बात है। लुक एट दिस इज 4.3, बी सी इज 4.3 सेंटीमीटर एंड ए सी को भी मेजर कर लीजिए। हेयर इट इज 2.7 सेंटीमीटर। अब आपने क्या रिजल्ट को प्रूव करना है? पूछा क्या है? क्वेश्चन है कि इस ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। तो आप देखिए ए बी कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ए सी कितना आ रहा है आपके पास? 2.7 सेंटीमीटर। और बी सी या सी बी एक ही बात है, 4.3 सेंटीमीटर। अब इनको आप प्लस कीजिए। देखिए जब आप इनको प्लस करेंगे 2.7, 4.3, इट विल गिव यू 7. So this is 7 centimeter. So yes, AB is equal to AC plus BC. Now let's move to question number 4. Question number 4 is draw a line segment AB. आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए। AB कितनी लेंथ है उसकी? 5 सेंटीमीटर एंड AC 9 सेंटीमीटर। एक लाइन ड्रॉ कीजिए AB 5 की, देन AC 9 की, इन सच अ वे। इसमें कुछ कंडीशन है कि उसको कैसे ड्रॉ करना है कि ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वो पॉइंट्स जो एक ही लाइन में आते हैं, दे आर इन द सेम स्ट्रेट लाइन। देखिए इस तरह से आप कोई पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं, दे आर कोलिनियर, दे आर लाइंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन। पोजीशन डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। और अगर आप ये ड्रॉ करते हैं तो दीज आर नॉन कोलिनियर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी सी? Now let's do it. Look at this. हमने एक लाइन ड्रॉ की AB that is equal to 5 सेंटीमीटर। अब आपने एक लाइन AC ड्रॉ करनी है, इसी लाइन को आगे कंटिन्यू करना है क्योंकि कोलिनियर आपको चाहिए जो कि 9 हो। तो ये देखिए यहाँ से आप ऐसे जाएंगे, इट इज 9, दिस इज BC, सॉरी दिस इज AC, हेयर इट इज B। तो अब ये पूरी A से लेके C तक कितना है? 9 सेंटीमीटर फ्रॉम A टू C। यू हैव टू मेजर BC, आपको मेजर करनी है BC। तो अब आप देखिए स्टूडेंट्स, ये पूरी लाइन कितनी है? 9, इसमें से 5 हमारी यहाँ तक थी। तो ऑब्वियसली जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारा 4 रहना चाहिए। आप मेजर करके भी देख लीजिए, इट इज़ 4 सेंटीमीटर। सो BC इज़ 4 सेंटीमीटर. This is all about exercise 9.1. Thank you so much students for watching this video. Thanks a lot.